हेलो, जय जिनेन। आप सबका मेरे खुद के चैनल एस्ट्रो अयति पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुज्ञा जैन और लेकर आई हूं अगस्त महीने का राशिफल वर्गो असेंडेंट वर्गो लगन, जिसको हम लोग कन्या लग्ना भी बोलते हैं। आइए जानते हैं बिना देरी किए कि ये महीना आप लोग के लिए कैसा सौगत लाएगा, किस चीज़ मामलों में अच्छा रहेगा, किस मामलों में आपको सावधानी रखनी है। सबसे पहले मैं कुछ ट्रांजिट्स बताऊंगी, ठीक है, कौन से ग्रह गोचर कर रहे हैं अगस्त महीने में। उसके बाद मैं हर एक प्लैनेट्स का बताऊंगी कि वो अच्छा परिणाम देगा कि बुरे परिणाम देगा। उसके बाद फिर मैं इंडिविजुअली करियर, फिनेंसेस, आपकी फैमिली और हेल्थ और एजुकेशन डील करूंगी, ठीक है। चलिए आइए अपन समझते हैं बिना देरी किए। अगर मैं कुछ डेट्स की बात करूं तो 9 अगस्त को जो मर्करी है वो कैंसर में राइज कर जाएंगे, क्योंकि अभी अस्त चल रहे हैं, ठीक है। 11 अगस्त को वही डायरेक्ट हो जाएंगे आपके कैंसर में। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 21 अगस्त को शुक्र आपके मिथुन राशि से निकल के कर्क राशि में चले जाएंगे। 29 अगस्त को मर्करी वापस से कंबस्ट हो जाएंगे कर्क राशि में। 30 अगस्त को मर्करी ट्रांजिट कर जाएंगे आपके सिंह भाव में, ठीक है, लियो, जिसको हम लोग लियो राशि बोलते हैं, ठीक है। अब आइए समझते हैं कि ये क्या इम्पैक्ट देगा। सबसे पहले मैं प्लैनेटरी पोजीशन को आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके लगन लॉर्ड से। बुध की कंडीशन की मैं बात करूँ तो बुध आपका 30 तारीख तक आपके लाभ भाव में रहेंगे, 11 भाव में। बहुत अच्छी कंडीशन है, लेकिन लास्ट के एक दिन से वो क्योंकि 12 भाव में चले जाएंगे, वो कंडीशन आपकी अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन ऑलमोस्ट पूरा मंथ बुध जो है आपके लगन और वो अच्छे कंडीशन में रहेंगे। सूर्य की मैं बात करूँ तो 17 अगस्त तक सिचुएशन बहुत अच्छी है, लेकिन 17 अगस्त के बाद में सूर्य आपके 12 भाव में चलेंगे, वो सिचुएशन अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन क्योंकि अपनी ही राशि में रहेंगे तो बहुत अच्छा तो नहीं बोलेंगे, हाँ, लेकिन मिले जुले परिणाम आपको देने को सक्षम रहेंगे। केतु आपके 12 भाव में, जो कि बहुत अच्छी सिचुएशन है। राहु आपके 6th हाउस में, वो भी सिचुएशन बहुत पॉजिटिव है। शनि रेट्रोग्रेड होकर 7th हाउस में, ये सिचुएशन थोड़े मिले जुले परिणाम देगी। मैंने ऑलरेडी सैटर्न रेट्रोग्रेड के वीडियो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से अपलोड कर चुके हैं। ये जो सैटर्न रेट्रोग्रेड आया 30 साल के बाद में आया, आपको देखना चाहिए कि आप अपनी मैरिड लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकते हो सैटर्न रेट्रोग्रेड में। ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसमें एक्सप्लेन किया है। आप लोग को जिनके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हो, आप लोग वर्गो लगन के हो या कन्या लगन को, डेफिनेटली आप लोग को जाके वो सैटर्न रेट्रोग्रेड का देखना चाहिए। मंगल की सिचुएशन की बात करूं तो मंगल 1st हाउस में बहुत अच्छी सिचुएशन में मैं नहीं बोलूंगी। गुरु आपके 10th भाव में है, उसकी सिचुएशन भी मैं बोलूंगी कि ठीक है। 13 जुलाई के बाद, जब 13 अगस्त के बाद में जब गुरु अपने ही नक्षत्र में आ जाएंगे तो ज्यादा बेटर सिचुएशन हो जाएगी। शुक्र भी आपके 10th भाव में या मतलब 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, वो सिचुएशन भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं बोलूंगी। लेकिन 21 अगस्त के बाद में वो आपके लाभ भाव में चले जाएंगे, वो शुक्र की कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी बोलूंगी, ठीक है। तो काफी अच्छे प्लान्स। और अगर राशि की बात करेंगे तो आप लोग की थोड़ी बेटर सिचुएशन है वर्गो लगन वालों की, ठीक है। अब देखते हैं एक एक करके कि क्या क्या आपका असर रहेगा। सबसे पहले मैं बात करती हूँ करियर की मैं बात करूँ तो आपका सबसे पहले कहाँ जाऊंगी मैं, 10th हाउस का लॉर्ड जो है वो है मर्करी, वो आपका लगन लॉर्ड भी है। मैंने बताया कि 30 अगस्त तक, मतलब आज से सिर्फ एक दिन वो नहीं रहेगा, बाकी ऑलमोस्ट पूरा महीना आपके बहुत अच्छी सिचुएशन में है। तो और गुरु भी आपका 10th भाव में ट्रांजिट कर रहा है, जो कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दे रहा है आपको। करियर में बहुत गेन्स मिल सकता है, प्रमोशंस वगैरह मिल रहे हैं, न्यू जॉब चेंज कर सकते हो, सब मामले में टाइम बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि शुक्र की कंडीशन आपकी 21 अगस्त तक अच्छी नहीं है, तो जो भी 21 अगस्त तक अगर आपके ऑफिस में कोई आपकी बॉस लेडी है या आपकी कोई लेडी से आपके ऑफिस में नहीं पड़ती, तो वो आपके अगेंस्ट कुछ कॉन्स्पिरेसी प्लॉट कर सकती है, कोई पॉलिटिक्स प्ले कर सकती है। अगर आप लोग वर्गो लगन की और आपके कोई बॉसेस या आपके कोई एम्प्लॉयज से जो लड़कियां उनसे नहीं पढ़ती, वो आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। उनसे आपको थोड़ा सा 21 अगस्त तक सेफ्टी रखनी है। फिर जब 21 अगस्त के बाद में यही शुक्र आपके लाभ भाव में चले जाएंगे, तो फिर वापस से आपके न्यू जॉब्स अपॉर्चुनिटीज के लिए, न्यू इंटरव्यूज देने के लिए टाइम बहुत ज्यादा फेवरेबल रहेगा। तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो टाइम बहुत अच्छा है। वहीं मैं बिजनेस की बात करूँ तो अगेन बिजनेस का जो कारक है मर्करी, वो 30 अगस्त तक बहुत अच्छी सिचुएशन में लाभ भाव में, तो बिजनेस को लेके भी चीजें बहुत अच्छी हैं आप लोग की। लेकिन 7th हाउस का जो लॉर्ड है गुरु, वो 10th हाउस में बैठा है। अब अगर आप लोग जॉब करते हो और बिजनेस में आना चाहते हो, उनके लिए भी अगस्त महीना बहुत अच्छा है। सैटर्न रेट्रोग्रेड होके बैठे हैं 7th हाउस में, जो कि आपका बिजनेस का घर होता है। तो अगर कोई पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो पुरानी पार्टनरशिप वापस से कोई प्रॉब्लम रही होगी वो सामने आ सकती है, पुरानी कोई चीजें ओपन हो सकती हैं, ठीक है, या पार्टनरशिप में पुरानी कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके आगे बढ़ने का टाइम है। तो ये सब चीजें थोड़ी सी आप लोग को ध्यान देनी पड़ेंगी बिजनेस में। एक पॉइंट और भी है कि बिजनेस में अगर पुरानी कोई चीजें हैं उसको भी आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अपना न्यू बिजनेस में चालू कर सकते हो, पुराने को और पुराने की मिस्टेक्स से सीख के
नए बिजनेस में उसकी गलतियां ना करो, ये भी आप लोग बिल्कुल कर सकते हो। तो बिजनेस और करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वर्गो लगन आप लोग का टाइम बहुत अच्छा है। मंगल की भी दृष्टि 7th हाउस में, सैटर्न ऑलरेडी बैठे हुए हैं, मंगल सैटर्न की होती है। तो जिनका कोई लोग अगर पार्टनरशिप में कोई न्यू बिजनेस ओपन करना चाहते हैं उसके लिए मैं थोड़ा सा दिक्कत बोलूंगी, क्योंकि ऑलरेडी जिनकी पार्टनरशिप चल रही है वो भी गड़बड़ में आएगी। तो बस वही है कि आप लोग सैटर्न रेट्रोग्रेड का वीडियो देखो और कैसे अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को बचा सकते हो, वो उसमें आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। अब मैं आती हूँ फाइनेंसिस की मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं जाती हूँ 12वें भाव में, केतु बैठा हुआ है। अब टाइम है आप लोग का कि केतु क्या होता है, मोक्ष कारक। तो आप लोग थोड़ा सा डिटैचमेंट वाले फेज में आ जाओगे। तो आप लोग अभी जो भी आप बोलोगे पैसा मैं क्यों कमा रहा हूँ, क्रॉस चेक लगाओगे कि क्यों मैं पैसा कमा रहा हूँ, क्यों मैं ये कर रहा हूँ, क्यों मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो इस टाइप की सिचुएशन थोड़ी बन सकती है, पजल सिचुएशन बन सकती है। आप लोग सोचोगे मैं करूँ नहीं करूँ, नहीं करूँ करूँ नहीं करूँ, इस टाइप की थोड़ी सिचुएशन चल सकती है। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो प्लीज अभी डिसीजन मत लो, थोड़ा सा रुक जाना, उसके बाद ही फिर डिसीजन लेना या थोड़ा सोच के डिसीजन लेना, ठीक है। सूर्य भी ज्वाइन कर लेगा आपके 12वें भाव में 2nd हाफ ऑफ अगस्त में। तो उस समय सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी रहेगी कि तब आप लोग थोड़ा सा अगर कंफ्यूज हो तो उसके बाद थोड़ा इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हो, बट फिर भी बहुत पॉजिटिव सिचुएशन रहेगी। लेकिन अगर बहुत कंपल्सरीली करना है तो फिर थोड़ा सोच के आप लोग कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट हाफ में थोड़ा अवॉइड ही करने की कोशिश आप लोग करिएगा। 2nd हाउस जो है, 2nd हाउस में मैं जाऊंगी जो कि सेविंग्स का घर होता है। अगेन वीनस, कोई लड़की के ऊपर अगर कोई बॉस लेडी है वो कोई कंप्लेन कर दिया कुछ है, उसके ऊपर आपके पैसे खर्चे हो सकते हैं, या कोई लेडी फ्रॉड कर सकती है आपके साथ में। ये सब चांसेस बहुत अच्छे जिसमें कि आपके पैसे डूब सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको उस वे में ध्यान रखना। या कोई इंटरव्यू ले रहे हो तो वो अगर कोई लड़की है तो वो कोई थोड़ी दिक्कत कर सकती है, या कोई पैसा मांग सकता है, कुछ भी सिचुएशन बन सकती है। तो चीजें थोड़ी अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन 21 अगस्त के बाद में जब शुक्र लाभ भाव में चलेगा वो सिचुएशन इन्वेस्टमेंट पर्पज से बहुत ज्यादा अच्छी है। मिक्सअप में बोलूंगी अगर सूर्य केतु और दोनों को देखे तो आप लोग को 2nd हाफ ऑफ अगस्त में, तो 21 अगस्त के बाद में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो टाइम आप लोग का काफी ज्यादा सपोर्टिव है और अच्छा भी रहेगा, ठीक है। अगर आप लोग कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो उसके लिए भी टाइम बहुत ज्यादा अच्छा आप लोगों की। मंगल की दृष्टि आपके 4th हाउस में पड़ रही है, मंगल प्रॉपर्टी का कारक होता है, ठीक है। कोई व्हीकल परचेज करना चाहे, जुपिटर, क्योंकि 13 अगस्त के बाद में जुपिटर अपने ही नक्षत्र में आ जाएंगे। जुपिटर और वीनस दोनों आपके 4th हाउस को देख रहे हैं। तो व्हीकल परचेज करने के लिए, प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपका टाइम बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। आप लोग को डेफिनेटली करना चाहिए अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे हो तो, ठीक है। बट वही है, थोड़ा सोच समझ के, सूर्य केतु की युति है वो नहीं भूलना है आपको, ठीक है। और शनि की भी दृष्टि पड़ी है 4th हाउस से, तो थोड़ा सा सोच समझ के चीजें करनी है आपको। दूसरी चीज की मैं बात करूंगी आप लोग की, अच्छा मंगल भी 1st हाउस में। एक चीज मैं और बता देती हूँ, जॉब का थोड़ी सी टोन आपकी गड़बड़ हो सकती है मंगल, ठीक है। या स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पीच आप यूज कर सकते हो जो कि किसी को अच्छा ना लगे, स्पेशली लड़कियों को, तो वो प्रॉब्लम में डाल सकता है आपको। अब मैं आती हूँ लव रिलेशनशिप। लव रिलेशनशिप की मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले मैं आऊंगी आपके 5th हाउस में। 5th हाउस का जो लॉर्ड है शनि, वो रेट्रोग्रेड होकर आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है। कोई पास्ट लव रिलेशनशिप आपका सामने आ सकता है। ऐसा हो सकता है कहीं आप जा रहे हो, कोई पास्ट का कोई रिलेशनशिप आपका रहा हो, सामने आपको निकलता हुआ दिख जाए तो आपका मूड खराब हो जाए, कुछ इस टाइप की चीजें आ सकती है। पास्ट रिलेशनशिप की जो मिस्टेक्स आपकी रही हो, लड़ाई झगड़े हुए हैं, उसको इंप्रूव करके लाइफ में आगे बढ़ जाओ, वो सब सिचुएशंस आपकी बन सकती है, ठीक है। ऑलरेडी किसी कोई लव रिलेशनशिप में है, उसको शादी तक लेकर जाना चाहता है, बहुत टाइम से लव रिलेशनशिप है, तो चीजों को आप पास्ट की चीजों को भुला के वापस से अपने रिश्ते को अच्छा करके आगे बढ़ सकते हो। उसके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव टाइम है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप डेफिनेटली कर सकते हो। वीनस भी जो है, देखो वीनस आपको अगर कोई नया लव रिलेशनशिप स्टार्ट करना है, वैसे तो नए रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है, लेकिन अगर करना ही चाहते हो, किसी से बहुत टाइम से बात कर रहे हो, मन है आपका, 21 अगस्त के बाद में जब शुक्र आपका 11th हाउस में चला जाएगा तो सिचुएशन फिर भी बेटर हो जाएगी, तब आप अपना इजहार बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो ये है लव। अब मैं मैरिड कपल्स की बात करूँ, सेम बिजनेस पार्टनर, सैटर्न आपका ट्रांजिट कर रहा है, मंगल भी आपका देख रहा है, ठीक है। अगर हस्बैंड वाइफ में पुरानी कोई दिक्कतें चल रही हैं, अब वो टाइम है कि आप लोग बैठ के कम्युनिकेट करके उन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करो और फिर लॉन्ग टर्म के लिए अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जाओ। सैटर्न रेट्रोग्रेड का आप लोग वीडियो देखोगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगी कि आप अपनी लव लाइफ को और अपने मैरिड लाइफ को कैसे ठीक कर सकते हो। करने लगने वाला आप लोग को जाके देखना चाहिए, ठीक है। मैंने बता दिया मैरिड कपल्स का टाइम है। कोई नई लड़ाई झगड़े का मेरे को नहीं दिख रहा है, लेकिन पास्ट की चीजें आपके सामने आ सकती हैं। पास्ट की चीजों को आप लोग निष्कर्ष निकाल सकते हो, उस पर डिस्कस करके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन हाँ, क्योंकि मंगल भी बैठा हुआ है तो थोड़ी सी टोन रफ हो सकती है। कोशिश करना कि सही बोलना है, सच बोलना है, लेकिन ऐसा बोलना है कि सामने वाला थोड़ा सा उसको समझ के चले, नहीं तो उसको बुरी चीजें लग सकती हैं, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। और जो अगर कोई हस्बैंड है और क्योंकि वाइफ का कारण शुक्र होता है, तो मैं बोलूंगी थोड़ा 21 अगस्त तक रुक जाना, 21 अगस्त के बाद थोड़ा सा बात करना तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि तब तक शुक्र की कंडीशन भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है।
फैमिली की लाइफ की बात करूं तो फैमिली लाइफ में देखो 4th हाउस का जो लॉर्ड है गुरु, वो अच्छे सिचुएशन में, मदर के साथ मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। सेकेंड हाउस 9th हाउस जो फादर का घर होता है, शुक्र अगेन थोड़ा बेटर सिचुएशन में नहीं है, और जो सेकेंड हाउस फैमिली का घर होता है वो भी शुक्र ही है। तो 21 अगस्त तक थोड़ा सा सिचुएशन फादर के साथ तो फैमिली में थोड़ी दिक्कत दिख रही है, लेकिन बहुत ज्यादा मेजर इशू मुझे नहीं दिख रहा है। सिर्फ छोटा मोटा मंगल की स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पीच की वजह से थोड़ा सा नोकझोंक हो सकता है, बस वही चीज बाकी दिख रही है। बाकी कोई मेजर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, और 21 अगस्त के साथ वो भी आपकी चीजें बहुत नॉर्मलाइज हो जाएंगी। तो फैमिली रिलेटेड मुझे बहुत ज्यादा इशू चीजों में नहीं दिख रहे हैं आपके, ठीक है। बस हेल्थ रिलेटेड थोड़ा सा आप लोग को टेंशन हो सकती है, मदर की हेल्थ थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ सकती है, पुरानी अचानक से कोई बीमारी रही हो जो अचानक से पनप सकती है, तो वो सब प्रॉब्लम्स आप लोग को देखने को मिल सकती है। मतलब मदर की हेल्थ रिलेटेड स्ट्रेस आ सकता है, लेकिन आपके मेरे को कोई प्रॉब्लम फैमिली में एज इट इज नहीं दिख रही है। हेल्थ की मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट हाउस में मंगल बैठा हुआ है, सैटर्न की युति है, सैटर्न मंगल की युति फर्स्ट हाउस में पड़ी है। किसी को अगर हेडेक रिलेटेड, माइग्रेन रिलेटेड, ब्रेन में कोई सर्जरी रिलेटेड कोई पहले हो चुकी है, कोई ना कोई दिक्कत जरूर वापस आ सकती है। आप लोग को केयरफुल रहना है, ठीक, कोई भी गलत आदत नहीं करनी है। ज्यादा पी गए, ज्यादा कुछ कर गए तो दिक्कतें आप लोग को हो जाएंगी। प्लीज इस महीने ये सब चीज का ध्यान आपको हेल्थ वाइज में काफी देना पड़ेगा। थोड़ा सा जब सूर्य आपका 12वें भाव में चला जाएगा, सेकंड हाफ में सूर्य केतु की बन जाएगी, थोड़ा सा आईज रिलेटेड भी आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। तो आईज में भी थोड़ा सा इरिटेशन, आईज में स्वेल हो जाना, वो सब चीजें आपकी हो सकती हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जुपिटर जो 10th हाउस में, उस 10th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठता है उसकी दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस में रहती है। थोड़ा सा हैंडल करके रखेगा जुपिटर, लेकिन थोड़ा सा वीकनेस फील होना, ठीक है, क्योंकि मर्करी जो है आपका लगन और वो कंबस्ट है, ठीक है, और काफी टाइम कंबस्ट भी रहेगा, ठीक है, रेट्रोग्रेड भी रहेगा, तो वो बहुत पावरफुल सिचुएशन में नहीं है। अच्छा रिजल्ट दे रहा है लेकिन पावरफुल सिचुएशन में नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको वीकनेस फील हो सकती है, क्योंकि आप लोग वैसे भी बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं होते, तो थोड़ा सा वीकनेस आपको फील हो सकती है, थोड़ा सा चक्कर वक्कर आ सकते हैं। तो इस टाइप की सिचुएशंस मुझे देखने को समझ में आ रही है। एक चीज और है, जो 5th हाउस का लॉर्ड है शनि, वो भी रेट्रोग्रेड है, और सूर्य भी सेकेंड हाफ में आपको केतु को ज्वाइन कर लेगा, तो उनको हार्ट रिलेटेड कोई दिक्कत ऑलरेडी रह चुकी है। तो सेकेंड हाफ का जो मंथ है उसमें आपको हार्ट रिलेटेड थोड़ा सा केयरफुल रहना है, ठीक है। आपको क्या खा रहे हो, क्या, फिर उन सब चीज पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। जिनको हार्ट रिलेटेड ऑलरेडी प्रॉब्लम है वो, उनकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। या पहले हुई हो तो अचानक से वापस से आ सकती है, तो वो सब सिचुएशंस मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो हेल्थ वाइज में बात करूँ तो थोड़ा सा आपको इन सब चीज में केयरफुल रहना पड़ेगा, लेकिन हाँ, क्योंकि जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है तो वो आपका हैंडल करके रखा हुआ है, बट स्टिल चीजें देखने को मिल सकती हैं। 6th हाउस जो होता है, रोग का घर होता है, वहाँ पे राहु ट्रांजिट कर रहा है। राहु बहुत ज्यादा पॉजिटिव, अगर यही राहु आपके सेकंड हाउस फूड हैबिट्स को देख रहा है, तो अगर फूड हैबिट्स आपकी गड़बड़ हुई तो फिर ये राहु जो होता है ये गड़बड़ कर देता है। डेली रूटीन में आपको प्रॉपर फॉलो करना है, नहीं तो ये राहु सब गड़बड़ शड़बड़ आपका कर देगा, ठीक है। नहीं चाहते भी फिर आप लोग की हेल्थ या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बोलूँ मैं, या फिर मैं स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन में, ये सब चीजें प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अब मैं आती हूँ एजुकेशन रिलेटेड। एजुकेशन की मैं बात करूँ तो सूर्य मौके का बुध जो आपके फर्स्ट हाफ में बना हुआ है, बहुत अच्छी सिचुएशन है एजुकेशन वाइज। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी सिचुएशन है। सेकेंड हाफ में कोई फॉरेन जाना चाहता है, बहुत अच्छी सिचुएशन है। केतु फॉरेन लैंड्स को भी सपोर्ट करता है, सूर्य भी आपको ज्वाइन करेगा खुद के हाउस में, तो फॉरेन रिलेटेड अगर कोई एग्जाम देना चाहते हो बिल्कुल दे सकते हो, ठीक है। उसमें मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। हाँ, लेकिन कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कोई सिविल इंजीनियरिंग या कोर ब्रांचेस में कोई कर रहा है तो उनको थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, उनको थोड़ा सा ध्यान पड़ेगा। लेकिन कोई लोग आईटी से रिलेटेड, कोडिंग रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहा है, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कोई काम कर रहा है, तो वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट और भी है कि कोई मेडिकल फील्ड में है, मेडिकल फील्ड में अगर कोई पीजी वगैरह करना चाहते हैं, या मेडिकल फील्ड में कहीं फॉरेन लैंड से कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए भी टाइम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, वो बिल्कुल कर सकते हैं। कोई रिसर्च में जाना चाहते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है आप लोग को। इसी एजुकेशन रिलेटेड में बात करूँ तो ये सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। बस दिक्कत जो कोर ब्रांचेस होती हैं, जैसे सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, तो ये सब चीज में थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है। इनमें आप लोग को थोड़ा सा सेफ्टी रखना पड़ेगा। और जो राहु है वो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम फाइल करने की बहुत अच्छी हिम्मत देता है, बस इल्यूजन थॉट माइंड में देता है, वो चीज आपको नहीं देखनी है। और थोड़ा सा हेल्थ वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे फीवर हो गया, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब कंडीशंस ना बने, तो इसको रिलेटेड आपको थोड़ा सा अवॉइड करने की जरूरत पड़ेगी, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने का जरूरत पड़ेगा। बाकी एजुकेशन रिलेटेड में बात करूँ तो मुझे कहीं कोई बहुत ज्यादा मेजर दिक्कत आप लोग की नहीं दिख रही है। अच्छा, मैं अगर आप लोग के उपाय की मैं बात करूँ तो आप लोग को डेली कोई भी मंदिर में जाना है, ठीक है,
और जो हिंदू है वो लोग मिठाई भी ट्यूसडे के दिन डोनेट कर सकते हो, तो जो आपका मंगल फर्स्ट हाउस में वो सप्रेस हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सत्य का साथ देना है, झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है, नॉनवेज, अल्कोहल, स्मोकिंग सब चीज से आप लोग को बहुत दूर रहना है। और आप लोग अगर काली गाय को डोनेट करोगे या सैटरडे के दिन अगर कोई भी कंबल वंबल डोनेट करोगे तो आप लोग के बहुत अच्छी रेमेडी। जैन की मैं बात करूं तो सैटरडे के दिन आप लोग ब्लैंकेट्स वगैरह डोनेट कर सकते हो, काली गाय को कुछ खिला सकते हो। ट्यूसडे के दिन मीठा बिल्कुल नहीं खाना है और सत्य का साथ देना है, चाहे कितनी भी फाइट करना पड़े। झूठ का साथ बिल्कुल भी आप लोग को नहीं देना है। इस चीज का आप लोग को बहुत ज्यादा ध्यान देके हमेशा चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था वर्गो और कन्या लगन वालों के लिए। होप आप लोग को पसंद आया होगा। थैंक यू।